नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोम कनौजिया। इस खबर की शुरुआत के पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल पर जाकर अगर आपने अभी तक हमारी मेंबरशिप नहीं ली है तो वहां जाकर आप हमारी मेंबरशिप लें और हमें डोनेट करके हमारी ताकत बनने का काम करें। उत्तर प्रदेश का बदायूं, यहाँ कुछ दिनों पहले एक महिला के साथ गैंगरेप हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले का जो मुख्य आरोपी था, जो मंदिर का पुजारी था, उसे बीती रात को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ये घटना जब हुई उसके बाद से ही पुलिस हो, प्रशासन हो, इसके रवैये पर सवाल उठता रहा है। पुलिस की अगर बात करें तो स्थानिक पुलिस को जानकारी देने के बाद भी स्थानिक पुलिस घटना पर 4 घंटे तक नहीं पहुंची। इसके बाद डायल 112 पर फोन किया गया और फिर पुलिस की टीम यहाँ आई। आला अधिकारियों के इंटरवेंशन के बाद कार्रवाई शुरू हुई। आपको बता दें कि अगर आला अधिकारियों तक बात नहीं जाती तो हो सकता था कि जो स्थानिक पुलिस है ये इस घंटे की जांच और वहां पहुंचने के लिए और भी वक्त लगा देते, लेकिन आला अधिकारियों ने इन पुलिस ऑफिसर्स पर भी कार्रवाई करते हुए जो एसएचओ है उसे सस्पेंड कर दिया है। ये तो बात हुई पुलिस की, लेकिन एनसीडब्ल्यू, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसकी जिम्मेदारी होती है कि वो महिलाओं को सशक्त करे, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करे और महिलाओं के इंसाफ की बात करें। लेकिन कल जब एनसीडब्ल्यू की एक सदस्य यहाँ पर परिवार वालों से मिलने गई तो परिवार वालों से मिलने के बाद उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। एनसीडब्ल्यू की सदस्य चंद्रमुखी जी पहुंची थी परिवार वालों से मिलने के लिए और उसके बाद उन्होंने क्या कहा आप खुद ही सुनिए। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि कहीं भी मैं बार बार महिलाओं से कहती हूँ कि कभी भी किसी के प्रभाव में महिला को समय असमय नहीं पहुंचना चाहिए। सोचती हूँ कि अगर संध्या के समय में वो महिला नहीं चली गई होती या परिवार का कोई बच्चा साथ में होता तो शायद ऐसी घटना नहीं घटती। लेकिन ये सुनियोजित था क्योंकि उसको फ़ोन करके बुलाया गया, वो वहाँ गई, फिर वहाँ से ऐसी स्थिति में लौट के आई। चंद्रमुखी जी कहती हैं कि महिलाओं को रात में निकलने से पहले किसी को अपने साथ लेकर निकलना चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत ही इमैच्योर सा स्टेटमेंट है। हम 21वीं सदी में हैं और ऐसे में महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जा रही है, महिलाओं के आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, महिलाओं को समान इंसाफ देने की बात कही जा रही है। लेकिन हमारी एनसीडब्ल्यू की जो ये सदस्य है, इनका ये कहना है कि महिलाओं को रात में अकेले नहीं निकलना चाहिए। तो ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। हम एनसीडब्ल्यू की इन महिला सदस्यों से ये सवाल पूछना चाहेंगे कि अगर कोई महिला रात को निकलती है तो क्या उसके साथ ऐसा होना चाहिए? और क्या ये आपका फेलियर नहीं है कि आप लोगों ने अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई है कि उत्तर प्रदेश हो या फिर देश के कोई ऐसे इलाके हो जहां पर महिला रात को बिंदास घूम सके, आया जा सके और उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम ना हो? तो अगर ऐसी सिचुएशन आपने नहीं बनाई है तो ये कहीं ना कहीं आपका फेलियर है। और अगर आप कोई ऐसा स्टेटमेंट देते हैं तो इसके बारे में आपको 10 बार सोचना चाहिए। महिला आयोग पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जो पीड़ित महिला होती है, जो कमजोर महिला होती है, वो हमेशा महिला आयोग को एक अपनी शक्ति के तौर पर देखती है। लेकिन अगर महिला आयोग की सदस्य ही अगर ऐसा बयान देती है तो जो हमारे देश में करोड़ों महिलाएं हैं उनकी आशाओं और आकांक्षाओं का क्या होगा? तो हम उम्मीद करते हैं कि महिला आयोग, जिसकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है इस मामले में, वो इस तरह के स्टेटमेंट आगे नहीं देंगे। इस मामले की अगर बात करें तो इस मामले पर राजनीति भी लगातार हो रही है। विपक्ष लगातार इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेर रहा है और घेरना भी चाहिए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का जो है वो स्थानिक पुलिस, राज्य सरकार का काम होता है। और अगर ऐसी कोई घटना होती है तो राज्य सरकार पर सवाल उठना चाहिए, फिर चाहे वो यूपी हो, मुंबई हो या कोई भी हो, हर जगह सवाल तो प्रशासन पर उठना ही चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कुछ ऑफिसर्स, कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, वो अगर पीड़ित से मिलना चाह रहे तो पुलिस उन्हें भी रोक रही है। एक ऐसे ही आईपीएस ऑफिसर हैं जो परिवार वालों से मिलने गए थे तो उनको पुलिस ने उन्हें पहले मिलने नहीं दिया। क्या कहना है रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर का, आप खुद ही सुनिए। ये कहें कि पोस्टमार्टम हो, ये तो पोस्टमार्टम केस है, पहले पोस्टमार्टम हो जाने दो। क्या बलात्कार हुआ तो नहीं है, तब बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज करेंगे।
तो मुझे लगता है ये एक ट्विस्टिंग हो गई एक तरह से, ताकि वो अपराध कम हो। मुद्दा पूरा यही है कि हम लोग ओनरशिप करें। ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहा हूँ मैं नेता उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ब्यूरोक्रेट्स ओनरशिप करें कि हमें अपराध छुपाना नहीं है, जो जैसा है। भाई सरकार का आदेश भी यही है कि एफआईआर तुरंत दर्ज करो, सरकार ये तो कहती है, तो भाई क्यों नहीं दर्ज हुई इसमें केस में एफआईआर? मुझे यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। भाई मैं तो कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ। सर आपको क्या लग रहा है, आप कई घंटे से यहाँ हैं, भाई 16 घंटे तो मुझे रोजा में ही रोका। कि जांच किस दिशा में? अब बताइए मेरे आने से कोई यहाँ पर उपद्रव हुआ क्या? मैंने कोई बात की जो दंगे की बात हो? उसके हक के लिए आवाज़ उठाना, उसके बिहाफ पे कोई लोकतंत्र अपराध तो नहीं है। तो मैं उसको उनसे बात किया मैंने कि उनको क्या चाहिए, सरकार से क्या मांगना चाहिए, वही मैंने बताया उनको, क्या उनको मिल सकता है, जो मेरा अनुभव है उसके हिसाब से। तो मुझे लगता है कि जो स्थानीय प्रशासन के हाथ में है वो तो दे ही रहे हैं। वो अब उन्होंने राशन पानी दिया, ये सब दिया ही है। हालांकि ये राशन पानी कितने दिन चलेगा वो बात अलग है, उनको स्थायी व्यवस्था चाहिए राशन पानी। तो आपने सुना कि किस तरह से महिला आयोग की सदस्य इस तरह के बयान देती हैं। एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर जो है वो परिवार वालों से मिलने जाता है, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया जाता है, उसे नजरबंद कर दिया जाता है। तो ऐसी कई सारी घटनाएं सामने आ रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर कड़ाई से कार्रवाई करने की बात कही है, उसी तरह से पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करेगी और आरोपियों को जल्द से जल्द सजा सुनवाएगी। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम है। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।